अच्छा, एक चीज़ सच सच बताना है, तुम अगर किसी के चैनल पर जाते हो, किसी के वीडियो पर जाते हो, तो तुम सबसे पहले क्या देखते हो कि उसका व्यूज़ कितना है, उसको उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है। तब उसके बाद तुम्हारा ट्रस्ट उस वीडियो पर पड़ता है, तुम्हारा ट्रस्ट उस चैनल पर पड़ता है। तो इसीलिए तुम उस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक भी करते हो और व्यूज़ भी आता है उस वीडियो पे। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कितना परसेंट चांस है कि कोई दूसरा, कोई तीसरा ऑडियंस तुम्हारे साथ भी, तुम्हारे यूट्यूब चैनल के साथ भी ऐसा ही करे। वो तुम्हारी वीडियो पर आता है, क्लिक करता है और तुम्हारे चैनल पर विजिट करता है और देखता क्या है कि 100 सब्सक्राइबर्स, 200 सब्सक्राइबर्स। तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे चैनल पर सब्सक्राइब करेगा? और आखिरी बार तुम अच्छे से याद करके बताओ कि तुमने किस ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किया था जिसमें या तो 1 के सब्सक्राइबर काउंट थे या फिर उससे ज़्यादा थे, या कुछ ऐसा था कि सिर्फ 50 सब्सक्राइबर हो, सिर्फ 100 सब्सक्राइबर हो। पता नहीं तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी या नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम रिलेट कर पा रहे होगे अपने साथ, कि लोग भी जब सब्सक्राइबर काउंट को देख के ही तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि लोग सब्सक्राइबर काउंट को देख कर ही सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि क्या हम अपने सब्सक्राइबर काउंट को छुपा सकते हैं, हिडन कर सकते हैं? तो देखो, YouTube आज से कुछ टाइम पहले ऐसा था कि हर चीज़ का एक ऑप्शन हुआ करता था। मतलब तुम्हारे चैनल को तुम अगर सब्सक्राइबर काउंट किसी को नहीं दिखाना चाह रहे हो तो वो बंद कर सकते थे तुम। सच में ये पहले होता था। और अगर तुम्हें इस पर बिलीव नहीं है तो तुम किसी ऐसे जाकर किसी दूसरे वीडियो पर जाकर देख सकते हो, वो तुम्हें और अच्छे से बता ही देगा। कोई भी टेक्निकल चैनल में यहाँ कोई टेक्निकल बातें नहीं करना हो, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ऊपर की चीज़ बता रहा हूँ कि क्या आज के टाइम पे चल रही है और क्या पहले हो रही थी। अब आज के टाइम में जैसे सब्सक्राइबर काउंट को तुम हाइड नहीं कर सकते, कोई ऐसा बटन नहीं आता आज के टाइम पे। YouTube ने सब हटा दिया। हर अपडेट के साथ साथ YouTube अब पूरी तरह से चेंज होता जा रहा है। अब तुम सब्सक्राइबर को हाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो। लेकिन वो सब कुछ जानने से पहले, वो सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँ उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी ऑडियंस जो है, हमारे व्यूअर जो है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है। जब वो किसी वीडियो पर क्लिक करता है या करती है तो उसका दिमाग सबसे पहले या तो उस चैनल पर जाएगा या उसके वीडियो पर जाएगा कि चैनल कितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, कि चैनल कितना ज़्यादा पुराना है, कितने ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। या तो इस चीज़ पर जाएगा या तो पूरा ध्यान उसका कंटेंट पे जाएगा। होगा ना ऐसा? और मान लो कि उसका सारा ध्यान अभी सब्सक्राइबर काउंट पे गया ही नहीं, उसका भी सारा ध्यान तुम्हारे कंटेंट पर है। मान लो कि तुमने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया है और तुम्हारे ऑडियंस को तुम्हारा बनाया हुआ कंटेंट बहुत पसंद आया। अब होता क्या है कि वो तुम्हारे चैनल पर जाता है और चैनल पर जाके देखता क्या है कि 100 सब्सक्राइबर, 200 सब्सक्राइबर, 500 सब्सक्राइबर। वो जहाँ तुम्हारे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने वाला होगा, उसे लगेगा कि थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए, शायद ये अभी एक नया क्रिएटर है। तो मानोगे नहीं, लेकिन ये सच में लोग ऐसा महसूस करते हैं। उनकी साइकोलॉजी हर चैनल के साथ ऐसी ही रहती है। कोई ये सब अंदर की बात है कोई नहीं बताएगा, ये हर व्यूअर के अंदर सोचने की बात होती है। और सच में तुम भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचते हो। तुमने आखिरी बार कौन से ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किया था जिसका सब्सक्राइबर काउंट 50 रहा हो, 100 रहा हो, या 200 रहा हो, या 500 रहा हो? अब आज के टाइम का YouTube पहले के जैसा YouTube तो है नहीं कि पहले सब्सक्राइबर हाइड करने के लिए एक बटन दे दिया जाए और बटन क्लिक करते ही चैनल से सब्सक्राइबर काउंट ही दिखना बंद हो गया। आज ऐसे नहीं है। आज सब कुछ दिखाई देगा, चैनल पर सब्सक्राइबर काउंट दिखाई देगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐसी हो चुकी है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो ये कि अगर तुम किसी भी लॉन्ग वीडियो पर जाओगे ना YouTube पर, तो पता है क्या है, तुम जैसे ही लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा पेज आ जाएगा। ऊपर वीडियो चल रही होगी, नीचे चैनल का लोगो लगा होगा और उसके साइड पे सब्सक्राइब, उसके साइड में सब्सक्राइब का बटन होगा और उसके साइड में लाइक और अनलाइक, डिसलाइक का बटन होगा। और अगर तुमने चैनल को मान लो सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब का बटन भी नहीं आएगा और उस पूरी लाइन में तुम्हें कहीं भी सब्सक्राइबर काउंट दिखेगा ही नहीं। और हम इसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंटेंट सामने वाले को दिख रहा है लेकिन हमारा सब्सक्राइबर काउंट सामने वाले को दिख ही नहीं रहा है। भले ही वो 2 सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, 3 सब्सक्राइबर क्यों ना हो, 5 सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो। तुम्हें पर्सनली सारी चीज़ें चेक करना है तो तुम अभी भी चेक कर सकते हो, यही इसी चैनल को चेक कर सकते हो। तुम देख पा रहे हो कि इस चैनल का सब्सक्राइबर काउंट कितना है। जब तक तुम चैनल पर नहीं जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो अब हमें इस सारी चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है? हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना होगा इस TTT फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। थंबनेल, टाइटल और टॉपिक, ये 3 चीज़ें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम पहले किसी ने बता दिया कि टॉपिक ये चूज़ करो, टाइटल ऐसे चूज़ करो, थंबनेल ऐसा लगाओ। हम ऐसा नहीं खेलेंगे। हमारा गेम पूरी तरह से अलग होगा इस चीज़ के मामले में, क्योंकि हम ऑडियंस के साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ें बनाएंगे, सिर्फ साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करके। हमें कोई SEO कीवर्ड नहीं लिखना है, हमें कोई SEO टाइटल नहीं बनाना है, समझ गए? सब कुछ साइकोलॉजी पर बेस्ड होगा। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा कोई एक टॉपिक है, तुमने एक बेस्ट टॉपिक को ढूंढा है
लोग उसे सर्च कर रहे हैं लिटरली, और उसको तुमने एक अच्छा लुक भी दे रखा है, उसको एक बहुत अच्छा थंबनेल, तुमने क्वेश्चन, एक ऑडियंस के दिमाग में क्वेश्चन है कि ये कैसे हो सकता है, तुमने कुछ ऐसा थंबनेल में बना दिया है। अब होता क्या है कि अब टाइटल पढ़ता है ऑडियंस, जब तुम्हारी वीडियो किसी के डिस्कवर पेज पर आएगी तो तुम्हारी सबसे पहले थंबनेल पर उसकी नज़र जाएगी, उसके बाद वो तुम्हारा टाइटल पढ़ेगा, उसके दिमाग में थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन आएगा कि इस वीडियो में कुछ है, इस वीडियो में कुछ अलग है। क्योंकि तुमने बेस्ट टॉपिक चूज़ कर रखा है, तुमने टाइटल कुछ ऐसा लगा दिया है जिससे ऑडियंस के दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे हैं, और थंबनेल तुमने कुछ ऐसा मिस्टीरियस सा बना रखा है जिससे सच में अब उस पर क्लिक होने ही वाला है उस ऑडियंस का, लेकिन अब उसकी नज़र सबसे पहले पता है कहाँ जाएगी? व्यूज़ पर। मेरी तो जाती है, बाकी सबका पता नहीं। और सच बताओ तो तुम्हारी नज़र भी सबसे पहले उस व्यूज़ पर जाएगी, भले ही कितना अच्छा थंबनेल हो, कितना अच्छा टॉपिक उस क्रिएटर ने सेलेक्ट किया हो, कितना भी अच्छा टाइटल लगा हो। सच बताना, तुम्हारी नज़र सबसे पहले उसके व्यूज़ काउंट पर जाती है या नहीं? अब क्योंकि उसने एक बहुत बढ़िया कंटेंट ढूंढ रखा था, बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन भी किया अपने वीडियो में, लेकिन उसकी वीडियो पर सिर्फ इसलिए क्लिक नहीं आया कि उसकी वीडियो पर कोई व्यूज़ था ही नहीं। 1 व्यूज़ था, 2 व्यूज़ था, 10 व्यूज़ था। ऐसे में किसी भी ऑडियंस को लगेगा ही कि अभी नया क्रिएटर है और इसके वीडियो में कुछ ज़्यादा नॉलेज या डिटेल या इन्फॉर्मेशन या इंफोटेनमेंट होगा ही नहीं, और हमेशा की तरह उसका एक अंगूठा ऊपर चला जाएगा, यानी स्क्रॉल, और ये स्क्रॉल होता ही रहेगा। तो अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम अपने लॉन्ग वीडियो में नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे अपने शॉर्ट्स में। यूट्यूब पर बेस्ट वे टू गेट व्यूज़, सबसे अच्छा तरीका है व्यूज़ लेने का अपने वीडियोज़ पर, और वो भी बिना किसी सब्सक्राइबर काउंट को दिखाए और बिना किसी व्यूज़ काउंट को भी दिखाए। क्योंकि जब तुम शॉर्ट्स बनाते हो, तुम जब शॉर्ट्स देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है? जब तुम शॉर्ट्स बनाते हो या तुम जब शॉर्ट्स देखते हो तब तुम सबसे पहले क्या देखते हो? उसका सब्सक्राइबर काउंट जो तुम्हारे सामने दिख भी नहीं रहा है, या उस वीडियो का टॉपिक या उसका एक्सप्लेनेशन, और उसमें तो व्यूज़ दिखता भी नहीं है। तो हम भी यही गेम खेलेंगे, हम भी शॉर्ट्स बनाना शुरू करेंगे, ना ही उसमें सब्सक्राइबर काउंट की दिक्कत, ना ही उसमें व्यूज़ काउंट की दिक्कत। और क्योंकि जब तुम शॉर्ट्स बनाते हो तो तुमने साइड में एक देखा होगा कि लाइक का काउंट, जब कोई लाइक करता है तो दिखता है ना, 1 लाइक, 2 लाइक, 3 लाइक। क्योंकि अब तुम अभी नई क्रिएटर हो, तब तुम्हें साइड में दिखेगा कि लाइक का काउंट बहुत कम है, और यही इसी वजह से भी सामने वाले को लग सकता है कि तुम अभी नए क्रिएटर हो। तो इस चीज़ को भी तुम हाइड कर सकते हो शॉर्ट्स में। जब तुम वीडियो अपलोड कर रहे होगे तब एक ऑप्शन आता है हाइड लाइक काउंट, तुम उस पर क्लिक करो और लाइक का काउंट पूरी तरह से हट जाएगा। लेकिन हाँ, अभी तुम कमेंट को हाइड नहीं कर सकते, वो 0, अगर कमेंट कोई नहीं आता है, कोई कमेंट नहीं आता है तो 0 दिखाई ही देगा अभी। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, हम कब तक शॉर्ट्स बनाएंगे, हम कितना शॉर्ट्स बनाएंगे? क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता ही नहीं है, तुम सबको बहुत अच्छे से पता है। शॉर्ट्स किसी काम का नहीं है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शॉर्ट्स होता है। लेकिन पिछले 5 मिनट से कितना शॉर्ट्स तुमने स्क्रॉल करने के बाद कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों ने कलेक्ट करी, तुमने कलेक्ट करी, किसी को याद नहीं होता। तो बस ये टाइम पास करने के लिए अच्छा है, लेकिन हमें सारा फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि हम शॉर्ट्स का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो अपने लॉन्ग वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए। और ये कैसे होगा कि जब तुम शॉर्ट्स बनाओगे उसी के नीचे अपनी उस लॉन्ग वीडियो को लिंक कर दोगे जिसके टॉपिक पर तुमने उस शॉर्ट्स को बनाया है। अब मान लो तुमने एक इमेजिन करो, तुम एक शॉर्ट्स बनाए किसी एक टॉपिक पर और उसी टॉपिक को नीचे लिंक कर दिए तुम्हारी एक लॉन्ग वीडियो को। अब क्योंकि व्यूवर तुम्हारी लॉन्ग शॉर्ट्स वीडियो को देख रहा है, उसे मज़ा नहीं लग गया और उसे जानना है तुम्हारे इस टॉपिक के बारे में, तो वो क्या करेगा? तुमने बता दिया आखिरी में, नीचे इस पर क्लिक करो, अंदर आ जाओ, तुम्हें पूरी जानकारी वही मिलेगी। तुमने ऐसा बोल दिया और वो शॉर्ट्स ख़त्म करने के बाद वो उस वीडियो पर क्लिक करता है, उस नीचे टैग की हुई वीडियो को क्लिक करता है और उसे अब सीमलेसली एक वीडियो चलने लगती है उसके सामने। अब क्योंकि उसके सामने एक लॉन्ग वीडियो चल रही है तो सब्सक्राइबर काउंट तो उसे नहीं दिखेगा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, उसको व्यू काउंट ज़रूर दिखेगा। और इस चीज़ को तुम हाइड नहीं कर सकते, इस चीज़ को तुम्हें सामने वाले को अवॉइड करवाना ही पड़ेगा। तुम्हें उस व्यू काउंट को, सामने वाले को, ऑडियंस को इग्नोर करवाना पड़ेगा। और वो पता है कैसे होगा? तुम्हारे वीडियो के हुक से, तुम्हारी स्टोरी टेलिंग से, तुम्हारी उस वीडियो के टॉपिक को एक्सप्लेन तुम कैसे करते हो, तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से, और उस ऑडियंस के, उस व्यूअर के दिमाग में एक मिस्ट्री, एक सवाल पैदा कर देने से, ताकि वो तुम्हारी वीडियो को आखिरी तक, एंड तक, छोड़ो एंड तक, सिर्फ बीच के पार्ट तक, मतलब एक ऐसा हिस्सा जिससे बहुत सारे लोग, ऑडियंस तुम्हारी पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं और पहले में ही ख़त्म करके चले जाते हैं।
तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम्हारे पूरा पार्ट नहीं, इतना पार्ट तो लोग देखें ही। और तुम्हें पता है, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाकी सारे यूट्यूबर अपने शुरुआत के इस हिस्से को, अपने सिर्फ इस हिस्से को बहुत ज़्यादा एडिट पे फोकस करते हैं। उनका ज़्यादा फोकस होता है कि कितना अच्छे से वो ऑडियंस को सिर्फ इस हिस्से पर रोक सके। एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जब यहाँ पर इस हिस्से में कोई ऑडियंस रुक जाती है तो वो यहाँ तक भी चली जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ तक भी चली जाती है, मतलब वो पूरी वीडियो देख डालती है। और एग्जैक्टली यही चीज़ तुम्हें भी करने की कोशिश करनी है। मेरे भी बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स है, शॉर्ट्स चैनल है, लॉन्ग चैनल है। मैं भी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ और रिजल्ट्स भी लाता हूँ। नाउ एट द एंड, अब सारा फोकस तुम्हारे कंटेंट पर देना है। तुम्हें सारा फोकस तुम्हारे टॉपिक पर होना चाहिए। तुम अपनी वीडियो में किस तरह से सामने वाले को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो या बता रहे हो, उसका स्टाइल चेंज करो, किसी को कॉपी मत करो। तुम्हारा एक अलग स्टाइल होना चाहिए। तुम अगर किसी तरह की डॉक्यूमेंट्री बता रहे हो या किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बाकी सबसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बस लोगों के दिमाग में बहुत आसानी से समझ आ जाए कि तुम क्या बताना चाह रहे हो। और हाँ, तुम्हें थोड़ा बहुत तो स्टोरी टेलिंग सीखनी पड़ेगी। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम अब बहुत सारी किताबें लेके बैठ जाओ, उसे सीख रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं। तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स की बस वीडियोस देखनी है, उसे ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे लोगों को समझा रहे हैं किसी चीज़ को, और तुम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बस वही सेम चीज़ को। तो कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है और तुम उसी के हिसाब से अपनी स्टाइल डेवलप कर सकते हो। बिकॉज इफ़ पीपल लाइक योर स्टाइल दे जस्ट इग्नोर योर सब्सक्राइबर काउंट एंड व्यू काउंट। तो मिलता हूँ तुमसे एक अगली वीडियो में। बाय।